सरकार ने हर चीज़ के लिए कानून बनाए हैं, जैसे शिक्षा कानून है, स्वास्थ्य कानून है, सिर्फ अपने लिए ना। ट्रैफिक कानून है पुलिस वालों के लिए, किसी भी आम आदमी को रोक के वो ट्रैफिक से वसूली करते हैं। लेकिन हमारे एजुकेटर जो है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, उनके लिए कोई कानून नहीं है कि आप कॉलेज करने के बाद आप सारी कागजों पे मैं एडवोकेट हूँ पैसे से, मैंने आरटीआई लगा रखी है, केवल इन्होंने 6 लाख के आसपास इन्होंने ये दिया है, बाकी सब ये फ्रॉड है, ये जुमले करते हैं, जुमला पार्टी है। आज भारत में जो परिस्थिति बने है, सरकार इसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन भारत के युवा साथी है कमर कस लिए हैं। आपको एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय रोजगार नीति देश में हम लागू करा के हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर रोजगार को लेकर के एक अलग पहल हो चुकी है, जहां पर रोजगार को लेकर के एक आंदोलन छिड़ चुका है। अब देश के युवा वर्ग की, देश की जनता की ये मांग है कि घर घर रोजगार होना चाहिए, देश के हर युवा के पास रोजगार होना चाहिए, क्योंकि जब देश के युवा के पास रोजगार होगा तभी देश का जो युवा है वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, युवाओं की भीड़ है जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही है। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए रोजगार आंदोलन इस वक्त जंतर मंतर पर बेहद जोरों शोरों से चल रहा है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। कहाँ से आए? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की टीम है। हम लोग राष्ट्रीय रोजगार नीति देश में लागू कराना चाहते हैं, इसलिए हम संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले ये राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन जो आज जंतर मंतर में है, हम उसका समर्थन करते हैं और हमें चाहते हैं कि पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति पर कानून बने और वो संसद में पास हो और पूरे भारत देश के युवा सभी साथियों को समान काम समान वेतन, सबको एक साथ सम्मान पूर्वक वेतन मिले। बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन है। बेरोजगारी क्या मानते हैं किस हद तक इस वक्त देश में है? भारत देश में बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। आज इस दौर में, महंगाई भरी दौर में, अगर कोई व्यक्ति 5,000, 4,000, 10,000 की अगर कोई नौकरी करता भी है तो आज उसकी घर नहीं चलता है। और आज हर घर में, प्रत्येक घर में कम से कम एक इंजीनियर बेरोजगार है, एक डॉक्टर बेरोजगार है और एक स्टूडेंट अपने संघर्ष कर ही रहे। तो आज देश, आज भारत में जो परिस्थिति बने है, सरकार इसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन भारत के युवा साथी है कमर कस लिए हैं। आपको एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय रोजगार नीति देश में हम लागू करा के रहेंगे। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड रुके, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहूंगी मैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति को पारित करे, ताकि ये राष्ट्रीय रोजगार नीति हर एक युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अति आवश्यक है। हर एक युवा बेरोजगार के लिए एक मतलब ये खाना है, समझिए। अभी भूख से मर रहे हैं। मेरा एकदम आत्मा कचोट जाता है जब कोई बेरोजगारी के लिए जब आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। ये बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय रोजगार नीति पास करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। क्या वो 2 करोड़ नौकरियां देश की जनता तक पहुंच पाई? ऐसा होता तो आज हम यहाँ और इतनी संख्या में नहीं होते। बस छोटी सी जवाब में मेरा बहुत बड़ा आंदोलन होता। क्या कहेंगे? ना ये आंदोलन होता, ना यहाँ पे युवा इकट्ठा होते। 2 करोड़, और वो भी इतनी ये संख्या सब में। चीज़ों ने ये चीज़ों ने सारी कागजों पे मैं एडवोकेट हूँ पैसे से, मैंने आरटीआई लगा रखी है, केवल इन्होंने 6 लाख के आसपास इन्होंने ये दिया है, बाकी सब ये फ्रॉड है, ये जुमले करते हैं, जुमला पार्टी है। ये किसानों के साथ और जो स्टूडेंट है, विद्या सबके साथ में। अब इन्होंने अग्निवीर की योजना निकाली, कह रहे हैं 40,000 हम पक्का करेंगे, जिसमें से 25% ये पक्का करेंगे, ठीक है, यानी कि 12,000 के आसपास में। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको ईसीएस सुविधा मिलेगी, ना मेडिकल सुविधा, ना शहीद का दर्जा। बताइए क्या है? 21,000 रुपये ये देंगे, उसके बाद 11 लाख रुपए ये दे रहे हैं। क्या इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड में 4 साल में वो बंदा इतना ट्रेंड हो गया आएगा, अंत में वो क्या करेगा? किसी बाहुबली नेता का, राजा भैया, डीपी यादव या मदन भैया का, उनका जाके गार्ड बनेगा। तो आप बताइए, इससे पहले जितने भी जो अब तक वो आए हैं हमारे देश के जो भूतपूर्व सैनिक है, उनको बताओ कितनी नौकरी मिली। आप बैंक का ही हाल देख लीजिए, 19 बैंक थे जो इन्होंने मर्ज करके 5 कर दिए, और 5 करने के बाद में आप देख रहे हैं केवल अब क्या हो रहा है कि उसमें से 1 लाख बंदों को जबरदस्ती IVR यानी कि रिटायरमेंट कर दिया। तो बताओ रोजगार का है? अगर रोजगार होता तो ये हमारे जो युवा हैं, साथी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो रोडों पे नहीं होते, सड़कों पे नहीं होते। आप भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम में फॉल्ट है, जब भी तो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वरना दर्द है सबको।
केंद्र सरकार के कामों से कितने संतुष्ट? केंद्र सरकार के काम से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। दूसरा, हम जहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं उसका मेन कारण है रोजगार नीति एक बनाया जाए। हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं आज़ादी मिले, लेकिन सरकार ने हर चीज़ के लिए कानून बनाए हैं। जैसे शिक्षा कानून है, स्वास्थ्य कानून है, सिर्फ अपने लिए ना, ट्रैफिक कानून है पुलिस वालों के लिए। किसी भी आम आदमी को रोक के वो ट्रैफिक से वसूली करते हैं। लेकिन हमारे एजुकेटर जो है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए कोई कानून नहीं है कि आप कॉलेज करने के बाद आपके लिए जॉब लगेगी। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की एक कानून नीति बनाई जाए ताकि हर व्यक्ति को उसके ग्रेजुएशन, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको रोजगार मिले। अगर वो बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिले। सरकार ने अपने लिए सब कानून बना रखे हैं। अभी देख रहे हैं उज्ज्वला योजना बना रखा है, उससे सरकार को फायदा, आम आदमी को क्या फायदा है? जेब तो आखिर आम आदमी का जाएगा ना। अभी नल जल योजना चला रखी है, उससे क्या गांव में अभी तक पानी की कमी थी क्या? आज भी इससे पहले भी तो लोग जी खा रहे थे पानी से, लेकिन सरकार ने उसके आप 50 रुपए टैक्स लगा रखा है हर घर में ताकि सरकार को फायदा हो। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, क्या बेरोजगार भारत विश्व गुरु बनेगा? हाँ, नहीं, एक मिनट। विश्व गुरु इस तरीके से बनेगा, जहाँ सिलेंडर जो है 400 रुपए का था आज वो 1000 का हो गया, वो विश्व गुरु के लक्षण हैं। ठीक है, आप देखिए जहाँ इतनी नौकरियों के 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए, मुश्किल से आज जो है 10,000 लोगों को भी नौकरियां नहीं दी। हर साल जो है IAS, IPS, PCS और जो इस देश के अंदर जितने भी अफसर हैं, मतलब अफसर हो गए या चपड़ासी हो गए या मतलब किसी भी रैंक के किसी भी महकमे की बात करता हूं मैं, हर साल जो है एक उसमें रिटायर होते हैं लोग, उनकी जगह जो है नए लोग भर्ती किए जाते हैं। आप बताएं कितनी भर्तियां निकाली हैं उन्हें रिटायरमेंट देने के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो जनता है उनकी ये मांग है सरकार से कि जो नौकरी है, जो रोजगार है वो लगातार बढ़ाए जाएं। अगर मेरे पीछे आप लोग देखते हैं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और रोजगार की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आगे एक भव्य मंच सजाया गया है और काफी सारे जो लोग हैं वो देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हैं और रोजगार को लेकर के मांग कर रहे हैं। सर, क्या मांग है सरकार से आपकी? देखिए, हमारा देश आज़ाद जरूर हुआ 1947 में, लेकिन रोजगार के नाम पर हमें जो आज तक आर्थिक आज़ादी नहीं दी गई है, युवा BTech, MBA, BBA जो भी सब कर कुरा करके उसके बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। एक तो वो लोग हैं और एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वर्कर्स हैं, उनके तो आज का टाइम पे ऐसा हो चुका है, बिल्कुल बुरा हाल है। ना रोजी ना रोटी, अपना कोई भविष्य ही नहीं है। हर व्यक्ति भूख प्यास से मर रहा है। बच्चों के लिए शिक्षा की तो बात दूर की ही बात करिए, पूरे राष्ट्र में देख लीजिए। आज इस जो कोरोना काल चला है इसके अंदर तो बिल्कुल बच्चे स्कूलों में एडमिशन तक, जो नवजात बच्चे जो 4 या 5 साल से ऊपर हो गए थे उन तक के बच्चों के एडमिशन सब तक नहीं हुए। तो लगा लीजिए बिल्कुल हर तरीके से आर्थिक नीति से लेकर शिक्षा नीति बिल्कुल राष्ट्र केंद्रीय तरह के स्तर पर तो भी खराब हो चुकी है। इसका एक ही समाधान है, केजरीवाल जी को 2024 में हमें प्रधानमंत्री के लिए, केजरीवाल को एक आशा की किरण की तरह आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल आशा की किरण ही वही है। बाकी आप दूर तक देखते हैं समकालीन तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कहीं पर भी उनकी। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं केजरीवाल जो है विश्व के सबसे बेकार मुख्यमंत्री हैं। हाँ, देखिए, ऐसा बोलने वालों के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। केजरीवाल जी के अलावा इस वक्त कोई भी ऐसा देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो समकालीन उनके आगे टिकता है नीतियों के अंतर्गत भी। आज दिल्ली और पंजाब में आप देख लीजिए, केजरीवाल सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, लगातार इन पर ईडी के और छापे मर रहे हैं। देखिए, ये तो उनके एक संस्थाएं हैं केंद्र की जो बिल्कुल उनके अंतर्गत है और वो अपने तरफ से जिसके ऊपर भी अपना पूरी तरह से अपना उनको दबाने के लिए उनकी आवाज़ को दबा। अभी सिसोदिया जी को देखिए, शिक्षा के अंदर उन्होंने जो कार्य किया है, आप किसी को भी देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को देख लीजिए कितना अच्छा, हाँ, कितना अच्छा काम उन्होंने हेल्थ में किया है। घर के कोने कोने में जो मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने दिए हैं, ठीक है ना, और जो आपके स्वास्थ्य के अंदर जो बड़े बदलाव लेके आए हैं, आज गरीब से गरीब इंसान को भी तुरंत दवाई और उनके हेल्थ सुविधाएं। कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो इस वक्त आपकी जो है आम आदमी पार्टी को लेकर के है। बिल्कुल युवा, सारे जो देश के हमारे युवा हैं वो पूरी तरह केजरीवाल जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे रोजगार की जो नीति की जिसकी आप मांग कर रहे हैं, क्या इसकी देश को कितनी जरूरत है? इसकी जरूरत हर देश में, ये पूरे भारत में जो है, ये जो 200 संगठन से अधिक लोगों जो इकट्ठा हुए हैं ये पूरे दिल्ली में,
ये रोजगार को लेकर के, रोजगार नीति कानून बनवाने को लेकर के, ठीक है, इस कानून को जो है केंद्र सरकार इसको पास करे और सामान्य वेतन, जो लोगों को जो काम करते हैं उनको महंगाई के हिसाब से सामान्य वेतन दिया जाए। और रोजगार तो हर घर की आवश्यकता है, बेरोजगारी तो हर घर में है जना, सभी को रोजगार मिले, ये केंद्र सरकार से कहना है, और सामान्य वेतन मिले। ये कानून बिल जो है पास करवाना है। हम लोग अनशन पे बैठे हैं और आगे भी अनशन किए थे, और जब तक ये मेरा रोजगार कानून बिल जब तक पास नहीं हो जाएगी तब तक पूरी देश जो है इसके लिए 200 संगठन से ज़्यादा और भी संगठन के लोग इकट्ठा होंगे और इसके लिए आंदोलन पे हम लोग जारी रहेंगे जब तक कि सरकार पास न कर दे। तो देखते चलिए, आंदोलन बेहद जोरों शोरों से यहाँ पर हो रहा है। तमाम लोग हैं, उनके अलग अलग राय है और सभी का ये कहना है कि केंद्र सरकार को रोजगार की जो नीति है वो लेके आनी चाहिए। देश के युवाओं के पास अपना रोजगार होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।